हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। मैं हूं शालिनी, आप सभी का यहां पर स्वागत कर रही हूं। आइए, आपका टाइम हो चुका है। नोटिफिकेशन आपको पहले से पता है, ठीक है, बताया गया था। 12 बजे की क्लास हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लेंगे। और ये 4 बजे की जो क्लास का टाइमिंग है, जो कि हमारी दूसरी क्लास है डेली की, वहाँ पर मैं आज आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अभी राजन से कंप्यूटर कराना बचा हुआ है, कराएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो। आप में से बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि मैम एक सीरीज़ कर लिया, देख लिया, राजन भी कर लेंगे, लेकिन हम उसको भी करवाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, इसलिए करवाएंगे। लेकिन आज हम सीरीज़ नहीं करवाएंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे वाले मुझे करवाने हैं, जो थोड़ा लेवल को हार्ड भी बना के करवाने, क्या पता हार्ड आ जाए, कुछ बाहर से आ जाए। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो हम, क्योंकि जब एग्जाम आता था ना तो सीरीज़ पे ही डिपेंडेंट होते हैं, फिर सीरीज़ पे ही पढ़ते जितना है इर्द गिर्द रहता है, बाहर की चीज़ों पर नहीं इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी टाइम है, नई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो हम थोड़ा उसको भी देख लेते तो अच्छा रहेगा। अगर आता है तो करना बनता है ना, सीधी सी बात है। फिर एक हो मैम नहीं कर पाए, तो इससे अच्छा कि थोड़ा मेरे लेवल वाला भी कर लो। अभी मैं अपने लेवल से बहुत सारी चीज़ें नहीं करवा पाई हूँ, इसलिए सीरीज़ फटाफट करा के वो चीज़ मैं आपकी करूँगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर आप में से जो भी भैया दीदी जो भी है, अगर वो टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन की तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम पर एटलीस्ट नोटिफिकेशन के लिए ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वो हेल्पफुल हो जाए, कोई भी क्लास आपकी ना छूटने पाए। बाद में फिर आप लोग देखेंगे तो देख सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन साथ में देखते हैं तो ज़्यादा एक वो रहता है, मोटिवेशन रहता है कि नहीं चलो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट है तो मुझे पूछिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे, जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट बताएंगे अपना, ठीक है। चलो, अब आपके सामने ये है पहला प्रश्न स्क्रीन पर। सिर्फ मैंने आज कलर नहीं किया फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिला है। सिर्फ क्वेश्चन करवाने का टारगेट था कि क्वेश्चन मैं करवाऊँ और बता दूँ अपडेट यहाँ पर क्या है, कि अगर कोई करना चाहे तो करे। अब प्रश्न को पढ़ो आप लोग। चलो प्रश्न को पढ़िए, क्या है दिया है। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, तो क्या करोगे, क्या संबंधित है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ याद आ रहा है। स्प्रेडशीट कहा जाता है, तो ये किधर से इवॉल्व है, इसका क्या ये वर्ड नहीं सुना है, बिल्कुल सुना है, कई बार मैंने खुद बताया है। तो पहला ऑप्शन है वर्कशीट से, दूसरा ऑप्शन है सेल से, तीसरा ऑप्शन है वायरल डिक्टेशन से, और फॉर्मूला से चौथा। और कह क्या रहा है कि निम्नलिखित सभी पद जितने भी टर्म्स आपको दिए गए हैं स्प्रेडशीट से संबंधित हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर राइट आंसर आप क्या बताएंगे, बताइए। और बेसिक सा एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा है। जैसे यहाँ पर सारे पद है, एक चीज़ में मिसिंग है, जानते हैं क्या, यहाँ पर संबंधित हैं, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्प्रेडशीट की बात कर रहा है। और इसमें एक चीज़ ये इंक्लूड यहाँ पर होनी चाहिए कि सभी पदों में से कौन सा एक ऐसा है जो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। तो स्प्रेडशीट से वर्कशीट संबंधित है, हाँ है। सेल संबंधित है, हाँ है। फॉर्मूला संबंधित है, हाँ है। लेकिन ये वायरल डिक्टेशन की जो बात है, ये स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो एक्सेल के प्रोग्राम होते हैं। एक्सेल याद आ रहा है, MS एक्सेल कहा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पर हम जोड़ घटाना भाग गुणा करते हैं, तो फॉर्मूला वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल होती है, रो और कॉलम बना होता है, बताया था ऐसे कॉलम होता है, ऐसे लेटर रो बनता है। ये वर्टिकल में कॉलम है और हॉरिजॉन्टल में रो होता है। तो उसमें 3 स्प्रेड वर्कशीट होती है, 3 से हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको MS एक्सेल जब बताया था, तो उसमें आपको मैंने सब कुछ क्लियर आउट करके बताया था। और जो भैया दीदी ने नोट्स भी लिया हुआ है, मैं रिस्पेक्ट इसलिए देती हूँ कि आप बड़े हो, मेरे से मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पढ़ लो, समझ लो आप। तो जो लोगों ने नोट लिया उन्होंने भी देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, कंप्यूटर की नोट्स बहुत अच्छी मैंने बनाई थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो आप लोगों को, आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको पूरा चार्ट वगैरह से पूरा बाकायदे दिया हुआ है, तो वो भी बढ़िया रहेगा, आपके हेल्पफुल है, समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो पहले में आपका सी जिन्होंने बताया है उन सभी का सही है, 1 नंबर यहाँ पर हो गए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एक बार बने तो 2 बार वीडियो को देख लो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं ABCD अल्फ़ाबेट, ये टेक्स्ट कहलाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्राइव करने, प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर कौन सा एक शब्द है जिसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ भी हम लिख रहे हैं, हम उसको दोबारा एडिट कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, उसमें कुछ स्टोर करवा रहे हैं, प्रिंट भी करवा ले रहे हैं उसको, तो वो सब क्या हो रहा है,
तो पहला ऑप्शन है कि वर्ड प्रोसेसिंग में, दूसरा ऑप्शन स्प्रेडशीट डिज़ाइन में, तीसरा डाटाबेस प्रबंधन में और वेब डिज़ाइनिंग में। तो जितने टर्म आपको 4 ऑप्शन दिया, क्या सही लग रहा है? क्वेश्चंस के लेवल हार्ड रहेंगे, आज मैंने थोड़ा टाइट लिया हुआ है ताकि समझो, थोड़ा सा देख लो, क्या पता बन ही रहे। तो राइट आंसर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करना, स्टोर करना, फॉर्मेट करना, वो वर्ड प्रोसेसिंग में सबसे बेहतरीन होता है। ये सारी चीज़ें उसमें देखने में मिलती हैं, ठीक है। तो ये MS वर्ड जो होता है वही है वर्ड प्रोसेसिंग। तो दूसरे का ए जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नंबरिंग के मत जाए क्योंकि नंबरिंग जल्दी जल्दी में आगे पीछे हुई है। चलो देखो क्या है कि उन फॉर्म को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम ROWS होता है ना, इसलिए रोज लिखा हुआ है, तो गुलाब मत समझ लेना आप लोग रोज वाला। तो रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है? पहला है ट्रांजेक्शन शीट कहलाता है, स्प्रेडशीट कहलाता है, रजिस्टर और बिजनेस फॉर्म। उन फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं जिनका प्रयोग हम बिजनेस के डाटा को स्टोर कर रोज और कॉलम में स्टोर करने के लिए सामान्यतः प्रयोग करते आ रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, आंसर करिए, सभी लोग आंसर करके बताइए कि क्या सही होगा। वन एंड ओनली वन ऑप्शन कौन सा सही है भाई, फटाफट। आई होप तो समझ पा रहे होंगे। तो राइट आंसर स्प्रेडशीट। इसमें हम रोज और कॉलम में हमें दिया रहता है और हम हर चीज़ को वहाँ पर कर सकते हैं फॉर्म के तरीके से। बिजनेस में टैली है, टैली का तो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन बिजनेस के काम है तो वो थोड़ा ज़्यादा जो है MS एक्सेल पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो फोर्थ में जिन्होंने C बताया उनका बेस्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को क्या कहते हैं जो रोज और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है? स्प्रेडशीट कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, एडिट क्रिएटर कहते हैं, डाटाबेस रिकॉर्ड मैनेजर कहते हैं। उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को, मतलब पीसी का मतलब है कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका एक ऐसा कौन सा प्रोडक्टिव टूल है, उसको क्या कहा जाता है जिसमें हम जो है चीज़ों को रोज और कॉलम में अरेंज किए हैं, डाटा को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नया अपडेट कर सकते हैं। तो वो किस में हो रहा है? तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपको एक हिंट आपके क्वेश्चन में ही मिल गया रोज और कॉलम, तो ये सिर्फ MS एक्सेल में होता है। तो या तो MS एक्सेल लिखा हो या तो आपको वहाँ पर क्या लिखा हो, स्प्रेडशीट ऑप्शन लिखा हो। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका सही है, बाकी नीचे के तीनों जो है वो हमारे गलत है। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन जो है बेस्ट है, ए जिन्होंने बताया उन सबका सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तो 5 तक बढ़ गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में क्या है कि फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? जो फाइल्स होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं? पहला ऑप्शन पेन होती हैं, डिवाइस होती, डॉक्यूमेंट होती, वीजर्स होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, और ये तो सिलेबस से ओरिएंटेड है। सिलेबस से ओरिएंटेड सब कुछ है लेकिन सिंपल है। चलिए बताइए, फाइल को, जो फाइल्स आप सुनते हो फाइल फाइल फाइल, वो सब अक्सर क्या है, क्या चीज़ें हैं? तो फ्रेंड्स वो डॉक्यूमेंट में आएगी ना। पेन से तो कोई मतलब नहीं, डिवाइस से कोई मतलब नहीं, वीजर से कुछ मतलब नहीं है, यूजर डॉक्यूमेंट है। फाइल्स क्या होती है? सेट ऑफ जो है, लिस्ट है या नाम है, कुछ भी है। तो C ऑप्शन 8 का जो है वो करेक्ट है, बेस्ट है, ऑसम है। जिन्होंने C बताया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं? जिसमें हमको जोड़ना, घटाना, भाग देना, रिमाइंडर लेना है, कोई स्टैटिक डाटा हमें निकालना है, कोई हमें ग्राफ को फॉर्म करना है, तो हम किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्यतः यूज़ करते हैं या उसके यूजर्स ज़्यादा हैं? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी ग्राफिक्स पैकेज और ऑप्शन डी डाटाबेस। तो बताइए क्या होगा? अच्छा, बढ़िया प्रश्न है ना। आज के क्वेश्चन एकदम धमाकेदार है कि आप समझो कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। मैं फिर से क्वेश्चंस को नीचे करती हूँ ताकि आप देख पाओ कि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ होता है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन वो है स्प्रेडशीट। जहाँ पर हमको कैलकुलेशन वगैरह की बात है तो एक्सेल में ज़्यादा हम बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, स्प्रेडशीट के यूटिलिटी फाइल्स कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के जो डाटा होते, समूह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बता सकते हैं? बताइए, चलिए फटाफट बताइए और लाइक करिए जो ना के आओ। कम ऑन, फास्ट, डू इट फास्ट, फटाफट। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। बताऊँ अब? चलो मैं बता देती हूँ, डाटाबेस होगा, ठीक है।
डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट चलें आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 11th पे। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या? बहुत बढ़िया, यूनिक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आंसर बताइए क्या होगा? कंट्रोल एन है, कंट्रोल एस है, कंट्रोल एम है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन है। जब आपको कोई नई स्लाइड ओपन करनी है, कहीं पे आप काम कर रहे हैं और हमें नए पेजेस पे जाना है, नए पेज से वर्क करना है या कुछ वहाँ पर और नोट डाउन करके रखना है, तो हम अक्सर नई स्लाइड का बगल में यूज़ कर लेते हैं नए टैब पर। तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो क्या हैं? कंट्रोल एन है, कंट्रोल एस है, एम है, शिफ्ट है, एन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? शॉर्टकट कीज़ मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था ना, आई होप सो कि आप बताएंगे। सही बताइए। नई स्लाइड के रिकॉर्ड्स कीबोर्ड से शॉर्टकट्स क्या लेंगे? तो फ्रेंड्स आपका एक ही ऑप्शन अभी तक बेस्ट है, वो आपका क्या है? कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन। नेक्स्ट 12th देखिए, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। जो प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस था मतलब वो क्या था? कैलकुलेटर, घड़ी, अबैकस और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बढ़िया है, आसान है ना, छोटे बच्चों वाले प्रश्न हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंप्यूटर तो कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना हुआ है, वो आप जानते हैं। कंप्यूटर तो इंग्लिश का हम पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो अबैकस है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी ऊपर नीचे के सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? एक पैकमैन नाम का कंप्यूटर बनाया गया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। तो वो किस काम के लिए, किस वर्क के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था? बैंक के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए, शेयर बाजार के लिए, क्या सही होगा? तो अगर हम बात कर रहे हैं पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है जिसका हम काफ़ी यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर जो सही है, जो बेस्ट है, वो आपको ध्यान रखना है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर काम की जो बात हो रही है तो वो आपका खेल के लिए था। ठीक है, खेल के लिए इसको काफ़ी फेमस हुआ था और यूज़र्स भी काफ़ी यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, ना कि कंप्यूटर। तो जॉन मैकॉले, जेसेफ मेरी जैकवार्ड, बेल्स पास्कल और सभी ने। तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का यूज़ किया था, मतलब फॉर्मेशन किया था, निर्माण किया था? बताइए, आंसर करिए। क्वेश्चन अच्छे हैं ना, क्लियर आउट है, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होगी। और मैंने आज छोटे कम ही प्रश्न लिए, पहले मैं आप लोगों को पूछूंगी कि आप लोगों को करवाया कैसा लगा, और इस तरह के और करने हैं कि नहीं करने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बाद बताएंगे। फिर मैं उसके हिसाब से अपना एक प्लान बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या करवाना है। आपको ऐसे प्रश्न करने हैं या सिर्फ सीरीज जितने हैं उतने ही करने हैं, आप लोग मुझे बताइए। जो बेस्ट होगा तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग का भी राय जाना। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है, तो जो आप कहेंगे उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि आपको बताना चाहती हूँ बेल्स पास्कल। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, बाकी ये सब सारे जितने ऊपर नीचे रॉन्ग है। लैपटॉप जो है वो क्या होता है? लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास होगा, वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर है, पहला। क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त एक कंप्यूटर है, दूसरा। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, वो तीसरा। ये सभी हल्कों की बात करते हैं, ये सभी तो क्या होगा? लैपटॉप क्या है? कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर सूटकेस में आ सकते हैं, ये सभी। तो 17 के लिए क्या आपको सही होगा, बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए ऑलमोस्ट डन है, सही है? तो राइट आंसर ये सभी सही है, क्योंकि जो लैपटॉप होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, छोटा। क्लिनिकल प्रयोग में बहुत अच्छा यूज़ देखने को मिलता है, और छोटे और हल्के भी होते हैं, सूटकेस, ब्रीफ केस जैसे, हम इनको अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये पोर्टेबल भी होते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ऑप्शन ए, यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर की एक सिस्टम है। ऑप्शन बी, एक साथ बहुत सारे प्रयोगकर्ता के साथ डाटा प्रोसेस कर सकता है, 2। बड़े संगठनों में यूज होता है, 3। उपरोक्त सभी। तो 18 के 4 आइटम्स दिए गए हैं जो कि आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, तो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बताइए क्या सही होगा? 18 के लिए क्या सही है? तो ऑलमोस्ट हमें पता है कि उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि महंगे भी हैं और तीव्र भी हैं, फास्ट एक्सेसिंग है, बहुत सारे उनके हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ एक साथ हम प्रोसेस करवा सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनका बखूबी बेहतरीन यूज़ देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर।
और दिन पर दिन नए नए फीचर्स इसमें एडअप किए जा रहे हैं। तो ये सारा जो है क्वालिटी है। आपको ये अगर मान लीजिए जैसे प्रश्न लिखने को आता है कि सुपर कंप्यूटर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ से भी आप 2 विशेषता बनाकर आराम से लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़िए। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना जो है बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था वेल्स पास्कल ने, चार्ल्स वेबर ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, जॉर्डन सूरी ने और बेल्स पास्कल ने। जो ये बुनियादी स्ट्रक्चर एक बना, इसका निर्माण किसने किया था, क्या चीज़ सोचा, कौन दिमाग में ले आया कि ऐसा कुछ करना है या बनाना है, तो ये जो राइट आंसर इसका है वो है चार्ल्स वेबर। ठीक है, किसने किया? चार्ल्स वेबर, जिनका नाम इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ है कंप्यूटर की दुनिया में। नेक्स्ट आइए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक है, एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो देख लीजिए। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए। यही वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो मत। ठीक है, मैं लिखने का इस तरह से सपोर्ट नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज भी, महंगा भी। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर। तेज है, बड़ा है, महंगा भी है, तो क्या होगा? तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका एक ही ऑप्शन सही है, करेक्ट है, बेस्ट है, वो है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा है, विशाल है आकार में, तेज है, महंगा भी है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। जिन्होंने ए बताया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 21। मैं बता रही हूँ, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप का मतलब है कि जनरल पर्पस, जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, हर घर घर यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कंप्यूटर ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटर ऑप्शन सी, डिजिटल कंप्यूटर ऑप्शन डी। तो जो 4 टर्म दिए हैं सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है, परफेक्ट है, बेस्ट है, वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सही है। सामान्य रूप से यूज़ होने वाले जो कंप्यूटर हैं वो यहाँ पर आपके डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को डिजिटली करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो 21 में डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कैरे क्या है? कैरे क्या होता है? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है और एक जो कंप्यूटर है। ठीक है, बताइए क्या होगा? आंसर करिए क्या होगा? 22 में क्या सही है? विच ऑप्शन? कैरे क्या है? कैरे का नाम सुना है, बहुत बार सुना है, मैंने कई बार पढ़ते समय उसका रिवीजन किया है, कई बार इन शब्दों को हमने खुद प्रयुक्त किया है। तो आई होप सो कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और सभी समझ रहे होंगे। चलिए बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान से सुन लीजिए कि कैरे जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर, बी ऑप्शन जो है वो जिन्होंने बताया उनका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 24। निम्न में से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है वो क्या है, क्या नहीं है? 5th पीढ़ी के, पंचम के। कृत्रिम वृद्धि, बहुआयामी प्रयोग, घर घर प्रयोग और बहुत कम कीमत। तो क्या आपको सही लग रहा है? निम्न में से पंचम पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी है? तो 24 का जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए वो घर घर प्रयोग है, कि जहाँ पे हर जगह हर घर पर इसका प्रयोग देखने को काफ़ी समानता में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए, जो यूजर्स होते हैं उनके लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए पोर्टेबल यूजफुल कंप्यूटर क्या होता है? फाइल सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप। 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री वगैरह जा रहे हैं, जो भी है, तो उनके अपने काम को यूजर्स बुक करें या यूज़ करें, वो क्या यूज़ करें, किसके दौरान उनको चीज़ों को आसान बनाया जाए, तो वो लैपटॉप है। क्योंकि लैपटॉप जो होता है वो पोर्टेबल होता है और हम आसानी से इसका यूज़ करके इसको आराम से अपने साथ ही बखूबी आराम से यूज़ करके हर जगह ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। आई होप सो क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया है ये क्लास होने के बाद ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, फिर से उसका रिवीजन हो जाएगा। और लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करिएगा। चलिए 25 आइए। कंप्यूटर में आईसी चिप किस धातु के बने होते हैं? बहुत बार करवाया है। सोने की बनी होती है, सिलिकॉन की, प्लैटिनम की, क्रोमियम की। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? कम ऑन फर्स्ट, स्ट्रेट फर्स्ट, गलत कोई नहीं करेगा। 25 में क्या सही होगा? जो चिप्स है, आईसी चिप, वो किसकी बनी हुई है? तो वो सिलिकॉन की बनी। सो मेनी टाइम्स आई रेड दैट। आगे बढ़े, चलें यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ है? मतलब हम कई एक साथ एक सर्टेन अमाउंट टाइम पे काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए
वो जनरेशन बताइए क्या होगा। आंसर कर सकते हैं, आई होप सो, प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए क्या होगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट है, जो बेस्ट है, वो आपका तीसरा है, थर्ड पीढ़ी में। ठीक है, थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं और चीज़ों से काम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो 26 का आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने इतने प्रश्न लिए थे। आपकी ये क्लास सेम 20 मिनट की फिर हुई और 20 मिनट की क्लास हम डेली करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब आपको करना क्या है, जो लोग लेट में क्लास ज्वाइन किए थे तो पहली बात तो गलत किया, टाइम पर आने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जिनके क्वेश्चन छूट चुके हैं वो क्लास को ओवर होने के बाद अब उसके बाद देख लीजिएगा वो क्वेश्चंस आपके। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको ध्यान रखिएगा। तो वो आपको बताना है। ये PDF पूरे देखने हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टाइम पर आइए देखिए। और ये क्वेश्चंस कैसे रहे, इस तरीके के मैं आज तक और क्वेश्चंस आपको करवाऊँ या आपके इरादा की करवाऊँ, थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग बताइए, उसी के हिसाब से मैं आपका निर्णय ले पाऊँगी कि क्या करना उचित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी 4 बजे वाली क्लास हो गई है। रात की 9 बजे वाली जो क्लास है उसमें आपको जो है मैं आपका जो है या तो सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था वो आपको करवाऊँगी, और नहीं तो मैं आपकी जो मैथ की क्लासेस चलनी है वो मैं आपको मैथ करवाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में सेम टाइमिंग पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।